हेलो फ्रेंड्स, आपका मधुरिमा में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मधुरिमा में कहानी हक। बड़े तो बच्चों को सराह कर प्रोत्साहित करते हुए बड़ा करते हैं, लेकिन इसी प्रोत्साहन की जरूरत बड़ों को भी होती है। यह बच्चे बड़े होते ही भूल जाते हैं किस उम्र में इंसान के जज्बात, कुछ करने के मंसूबों को मर जाना चाहिए। ये कौन तय करता है? वृंदा के दिमाग की नसें फट रही थी। जिनको वो अपने कह रही थी उन्हें जता दिया कि ये जमाना बदल गया है, वो पुरानी हो गई है। आज की नई पीढ़ी खुद को मानसिक तौर पर कुछ ज़्यादा ही समझदार समझ रही है। उनको लगता है कि माँ बाप पुराने ज़माने के हैं। एक उम्र के बाद उनको कुछ काम शोभा नहीं देते। उनको अपने शौक को मार देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वृंदा सोच रही है, जिन्हें मैंने सब कुछ सिखाया आज वो मुझे सिखाने निकले हैं। परंतु उन्होंने ठान लिया वो पुराने कबाड़ सी घर के कोने में नहीं पड़ी रहेगी। आज घर में उनके कदम रखते ही दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए, जैसे वे कोई गलत काम करके बैठी लौटी हो। उन्होंने टीवी ऑन किया तो बड़े बेटे का पारा चढ़ गया। टीवी बंद करके माँ के सामने बैठ गया। मॉम, ये सब क्या है? आप आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगी हो। घंटों मोबाइल में व्यस्त, इतने सारे फ्रेंड्स, कभी कोई घर पर आ जाते हैं, कभी आप चली जाती हो। और ये कपड़े, कुर्ती, लैंगिक, तो कभी जींस टॉप। ये क्या नए नए शौक पाल रखे हैं? उम्र का तो ख्याल कीजिए। और ये लिखना विखना आपके बस की बात नहीं। फालतू में टाइम पास मत कीजिए। आपकी बहुएं भी शिकायत कर रही है कि सासू माँ भजन कीर्तन की उम्र में अब हमसे बराबरी कर रही है। और आज भी आप सुबह से गायब थी, न कुछ बताकर गई न फोन उठा रही थी। आखिर ये सब क्यों कर रही हो? घर पर बैठकर 2 टाइम खाना खाओ और आराम से भजन कीर्तन करो। बहुएं इतरा रही थी कि देखो कैसे डांट पड़ी। इस उम्र में चली थी खुद को नए जमाने के हिसाब से ग्रूम करने। वृंदा ने गुस्से को नियंत्रण किया और एक निमंत्रण कार्ड आगे धर दिया। बड़े इम्तिनान से उन्होंने बोलना शुरू किया, आज मैं यहाँ गई थी। ये कार्ड मैंने सबको दिखाकर 4 दिन पहले बोला था कि मेरी सोशल एक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री के हाथों मेरा सम्मान होने वाला है। हम सबको सपरिवार जाना है, पर तुम सबको मैं एक पुराने फर्नीचर सी बेकार चीज ही लगती हूँ तो किसी ने नोटिस तक नहीं किया। तुम सबके लिए ये मामूली बात थी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। आज भी तुम सबके चेहरे की खुशी से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। पर आज तुम में से कोई मेरी खुशी का हिस्सा बनना नहीं चाहता था, तो आज किसको बताकर जाती और क्यों बताती? बहुओं की तरफ देखे बिना ही वृंदा ने बोल दिया, मुझे लगता है कि कुछ लोग तो 50 साल के होते ही संन्यास ही ले लेंगे। क्या एक उम्र के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, मन मन नहीं रहता, शौक और इच्छाएं मर जाते हैं? एक दिन तुम सबको इस उम्र का सामना करना है, तो क्या तुम 2 वक्त खाकर सिर्फ भजन करोगे? देखो बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ कि इस उम्र में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये बताने वाले तुम होते कौन हो? और कहाँ लिखा है, किसने कहा है कि उम्र के एक पड़ाव पर खुश नहीं रहना चाहिए? रही बात मेरे मोबाइल में व्यस्त रहने की, तो ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए कि क्यों तुम सबके रहते मुझे आभासी लोगों का सहारा लेकर जिंदगी के लम्हे काटने पड़ रहे हैं। अरे तुमसे तो वो सब दोस्त अच्छे हैं जो दिन में 10 बार हाल पूछते हैं, 2 दिन न देखूं तो फिक्र करते हैं। मेरी की दादी कहाँ हो? मेरी रचना जैसी भी हो तारीफ करते हैं। और दोस्त बनाने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जिंदगी जीने
की कोई उम्र नहीं होती। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने कुछ दिन कैसे काटे मेरा मन जानता है। किसी ने कभी पास बैठकर नहीं पूछा कि माँ कैसी हो। कभी मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। मैं हमेशा उपेक्षित रही। मोबाइल जैसी छोटी सी मशीन से जो अपनापन मिला वो अगर तुम सबसे मिलता तो आज तुम्हें ये सब कुछ पूछने की नौबत न आती। जिंदगी की आखिरी सांस तक इंसान इंसान ही रहता है और एक मासूम बच्चा हर इंसान के भीतर ताउम्र जीता है। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तुम इतने भी बड़े नहीं हो गए कि अपनी माँ को सिखाओगे कि उसे कैसे जीना चाहिए। वृंदा ने सब पर गहरी नजर डालते हुए आगे कहा, अगर मेरा अपनी मर्जी के मुताबिक जीना किसी को पसंद नहीं तो कल से अपना इंतजाम कहीं और कर ले। ये घर मेरे पति का है, ये जिंदगी मेरी खुद की है। पति की पेंशन में गुजारा हो जाएगा। जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। माँ बाप अगर नई जनरेशन से कदम मिलाकर न चले तो गवार और पुराने ख्यालात के कहलाएंगे और अपनी मर्जी में कदम ताल करे तो उन्हें शोभा नहीं देता। इससे अच्छा है बेटा तुम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, मुझे अपने तरीके से जीने दो। अपनी बात पूरी करते करते वृंदा ने एक खिड़की खोल दी जहां से धूप का एक टुकड़ा रोशनी का नया फरमान लेकर उनके चेहरे को रोशन कर रहा था। तो आपने देखी ये पूरी कंप्लीट कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मधुरिमा पेपर। अगर आपको मधुरिमा पेपर के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप madhurima8.com इन पर जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।